जिला कांग्रेस कमेटी दुर्ग शहर के पूर्व अध्यक्ष, पूर्व महापौर एवं पिछड़ा वर्ग आयोग उपाध्यक्ष RN वर्मा ने CG न्यूज जंक्शन से 2023 विधानसभा चुनाव को लेकर खास चर्चा की। कुछ दिन पहले ही विधानसभा चुनाव को लेकर RN वर्मा ने फॉर्म भरकर कांग्रेस से अपनी दावेदारी प्रस्तुत की है। RN वर्मा से छत्तीसगढ़ सरकार के 4 साल बेमिसाल एवं आगामी चुनावी रणनीति व चुनाव लड़ने की अपनी मंशा जाहिर कर चुनावी दंगल में कूदने को लेकर खास चर्चा की गई। साथ ही RN वर्मा के पढ़ाई लिखाई एवं पारिवारिक पृष्ठभूमि पर भी चर्चा की गई। आपको बता दें, वर्मा 1974 से कांग्रेस की सक्रिय सदस्य है। 1985-86 में ग्राम पंचायत फूंडा के सरपंच पद पर रहे हैं। 1994 से लेकर 2000 तक दुर्ग नगर निगम के महापौर रहे एवं 2010 से 2021 तक जिला कांग्रेस कमेटी दुर्ग शहर के अध्यक्ष रहे। देख रहे हैं आप, बहुत स्वागत है आपका। और हमारे साथ आज खास चर्चा में मेहमान हैं RN वर्मा जी, छत्तीसगढ़ राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के उपाध्यक्ष भी हैं। काफ़ी विभिन्न पदों का दायित्व निर्वहन भी उन्होंने किया है। हाल ही में विधानसभा चुनाव के दावेदारों के लिस्ट में उनका भी नाम शुमार हुआ है। आवेदन फॉर्म उन्होंने भरा है। जानेंगे उनसे, काफ़ी राजनीतिक चर्चाएं उनसे करेंगे, उनके जीवन से संबंधित, आगामी कार्यक्रमों से संबंधित, किस तरह की रणनीति उनकी आगे रहेगी, उस बारे में भी चर्चा करेंगे। सर, सबसे पहले तो निश्चित में आपका स्वागत है जी। सर, काफ़ी समय से लंबा आपका अनुभव रहा है, आपने विभिन्न पदों का दायित्व निर्वहन भी किया है। सबसे पहले तो मैं यही जानना चाहूँगा, वर्तमान में जिस पद पर आप हैं, इसके अलावा बीते समय की अगर बात करें तो कौन कौन से पदों का आपने दायित्व निर्वहन किया है? देखिए, मैं 1974 से कांग्रेस का सक्रिय सदस्य हूँ और उसके बाद मैंने 1985-86 में ग्राम पंचायत फुंडा का सरपंच का पद का निर्वहन किया और उसके बाद फिर 1994 से लेकर 2000 तक दुर्ग नगर निगम का महापौर था और 2010 से 2021 तक जिला कांग्रेस कमेटी दुर्ग शहर का अध्यक्ष रहा और अभी 2022 से लेकर के अब तक पिछड़ा वर्ग आयोग का वाइस चेयरमैन हूँ। इस प्रकार से मैं निरंतर कांग्रेस पार्टी से जुड़ा रहा हूँ और मैं अपने दायित्वों का निर्वहन बखूबी करने का प्रयास करता हूँ। सर, एक बार फिर से समझना चाहूँगा, कौन से सन में अब जो है महापौर के पद पर दायित्व निर्वहन कर रहे हैं? मैं 1994 से लेके 2000 तक नगर पालिक निगम दुर्ग का महापौर था। तो तब की दुर्ग की स्थिति और अब की दुर्ग की स्थिति में क्या परिवर्तन देखते हैं? बहुत परिवर्तन हो गया है। उस समय हमारा जो छत्तीसगढ़ था जी, वो मध्य प्रदेश के अंतर्गत था जी। हमारा दुर्ग शहर भी मध्य प्रदेश के अंतर्गत था। तो वित्तीय जो है वो सब संसाधन विभाजित हो जाते थे, उसके कारण उतना जो राशि है वो प्राप्त नहीं हो पाता था। अब पर्याप्त राशि अपने दुर्ग शहर को मिल रहा है तो यहाँ पे विकास दिखाई दे रहा है, बहुत परिवर्तन हुआ है। अच्छा सर, थोड़ा सा अब पारिवारिक पृष्ठभूमि की ओर भी जाना चाहेंगे। आपकी पढ़ाई लिखाई, शिक्षा दीक्षा कहाँ से हुई? पारिवारिक पृष्ठभूमि के बारे में भी थोड़ा सा चर्चा करें। जी, मेरा प्राथमिक जो शिक्षा है मेरे गांव है, ग्राम छाटा पाटन के अंतर्गत है और उसके बाद हायर सेकेंडरी स्कूल तक मैंने सिलूद में पढ़ा जी। उसके बाद ग्रेजुएशन के लिए मैं दुर्ग आ गया तो RCS लॉ कॉलेज, RCS आर्ट्स एंड कॉमर्स कॉलेज में मैंने BA किया। उसके बाद MA के लिए छत्तीसगढ़ कॉलेज रायपुर में किया और LLB RCS लॉ कॉलेज किया और उसके बाद फिर वकालत करते रहा और वकालत का मेरा पंजीयन 1980 से कंटिन्यू जारी है और इसी बीच मैं 1995 से लेकर 2010 तक जो RCS लॉ कॉलेज है उसमें मानदेय प्राध्यापक का भी कार्य किया है, सेवा दिया है। विभिन्न पदों का दायित्व निर्वहन आपने किया है, काफ़ी अनुभव भी है। राजनीतिक में आप काफ़ी लंबे अरसे से जुड़े हुए हैं। अब विधानसभा चुनाव की तैयारी में एक बार फिर से जुटे हुए हैं। फॉर्म आपने आवेदन फॉर्म भरा है और भी काफ़ी दिग्गज हैं। दुर्ग शहर के विधायक भी इसमें लिस्ट में सबसे प्रबल दावेदार माने जाते हैं। क्या लगता है आपको, इस बार जो आपने दावेदारी दिखलाई है, आपको टिकट मिलेगा और आपको क्यों मिलना चाहिए, ये बताइए। देखिए दावेदारी
किए हैं, मेरे अतिरिक्त और 23 लोगों ने भी किया है। और मैं तो माने हमारे जो हाई कमान है, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी हैं, उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि कार्यकर्ताओं को एक अवसर आवेदन देने के लिए उन्होंने दिया है। नहीं तो ये इसमें बैन हो जाता था और कोई आवेदन नहीं कर पाते थे। अभी तो प्रजातांत्रिक तरीके से जो लोकतंत्र में सबको असर है। हाँ, लोकतंत्र में सबको वो रहता है, अधिकार रहता है, और कांग्रेस पार्टी लोकतांत्रिक पार्टी है और इसी के तहत उनने आवेदन मंगाया। उस आवेदन के तहत सभी लोगों ने आवेदन किया है, इसमें किसी को बुरा मानने की आवश्यकता नहीं है। और पार्टी हाईकमान जिसको भी उचित मतलब मानेगी, जितने योग्य कैंडिडेट मानेंगे उसको मतलब टिकट दिया जाएगा। तो ये तो बहुत अच्छी बात है। तो उसी कड़ी में हमने भी आवेदन किया है। यदि वहाँ पे आकलन किया जाता है कि और विभिन्न परिस्थितियों को, पहलुओं को देखा जाता है और विभिन्न पहलू और परिस्थितियों को देख करके यदि पार्टी हाईकमान टिकट देगी तो बिल्कुल हम बहुत जोर शोर से चुनाव लड़ेंगे। और माननीय भूपेश बघेल जी ने जिस प्रकार से काम किया है प्रदेश के लिए, सर्वहारा वर्ग के लिए, तो वर्मा जी, पार्टी में जो है एक सिपाही, एक कार्यकर्ता, पदाधिकारी, सबको एक मन में सोच होती है कि आज नहीं मैं कल उस पद पर जा कर के काबिज हूँ। यदि एक कहा जाए कि आपको यदि पार्टी से टिकट ना मिले, एक आगे की बात करते हैं, तो फिर भी आप क्या पार्टी का उसी तरह से हिस्सा बने रहेंगे? आपका दायित्व निर्वहन उसी तरह से पार्टी को अपना समय सहयोग देंगे? न केवल मैं बल्कि और जो 22 लोग मेरे अतिरिक्त हैं, वो सब मिल कर के जिसको भी पार्टी का टिकट मिलेगा उसके लिए तन मन धन से पूरे प्राणपन से जिताएंगे और माननीय भूपेश बघेल जी को छत्तीसगढ़ का मुख्यमंत्री बनाएंगे। पिछले 15 साल छत्तीसगढ़ में राज्य में बीजेपी की सरकार रही है। उसके बाद कांग्रेस की सत्ता परिवर्तन हुआ, कांग्रेस की सरकार आई। हाल ही में कुछ समय पहले भूपेश बघेल सरकार ने 4 साल बेमिसाल मनाया। कैसे देखते हैं आपके नज़रिए से 4 साल बेमिसाल को? क्या बेमिसाल रहा 4 साल में? 4 साल बेमिसाल रहा और अनेक योजनाएं जो लोगों को आभास भी नहीं होता था, ऐसी ऐसी योजनाएं उन्होंने इस प्रदेश में लाया। पार्टी के लोग भी कर रहे हैं, नहीं तो इससे मतलब उनको वितृष्णा होती थी, उसको हीन भावना से देखते थे। छत्तीसगढ़ के संस्कार को, संस्कृति को, बासी खाने को वो लोग हीन भावना से देखते थे। इवन छत्तीसगढ़ महतारी की मूर्ति की स्थापना अपने कार्यालय में नहीं करते थे, अब सब वो लोग करने लगे हैं और इसका श्रेय माननीय भूपेश बघेल जी को है, जिसका सब अनुकरण कर रहे हैं। तो जो काम किया है बेमिसाल है। अमित शाह जी कुछ समय पूर्व आए थे। भाजपा का काफ़ी कार्यक्रम अभी हाल ही में चल रहा है, लगातार भाजपा का कार्यक्रम चल रहा है। उन्होंने एक बात कही कि सिफारिश से टिकट नहीं मिलेगी। कांग्रेस में भी कुछ ऐसा है? हमारे जो प्रभारी हैं शैलजा जी, उनका भी अभी कुछ दिन पहले स्टेटमेंट आया थी, कोई बड़े नेताओं का यहाँ पे सिफारिश नहीं चलेगा। जो कार्यकर्ता, निचले स्तर के जो कार्यकर्ता हैं उनकी अनुशंसा आएगा और उसमें जो मतलब आकलन जो किया जाएगा जितने लायक, उसको ही टिकट मिलेगा। तो हमारे पार्टी में भी वही है, प्रजातांत्रिक पार्टी है और जितने योग्य कैंडिडेट जिसको समझा जाएगा उसको टिकट दिया जाएगा। अच्छा, कुछ समय पूर्व चलते हैं। सदी की सबसे बड़ी त्रासदी जो है पूरे देश ने और पूरे विश्व ने देखा, कोरोना काल का कहर पूरे जगहों पर था। लोग बहुत उस समय में एक हाहाकार मचा हुआ था। आपके जो विभिन्न जन समुदाय ने और संगठनों ने अपने अपने तरीके से लोगों की समस्याओं को जाना और उनके प्रति जो है अपना एक बढ़िया रवैया दिखाया। आपके द्वारा क्या इस पर एक कार्रवाई की गई या आपका क्या नज़रिया था लोगों के प्रति इस दौरान? देखिए, जब भी आसपास के किसी लोगों के बारे में पता चलता था कि
कोई कोरोना से ग्रसित हो गया है तो उसके घरों में खाना पहुंचाने का काम करते थे। और जहाँ भी उनको इंजेक्शन वगैरह की ज़रूरत के लिए फ़ोन आता था तो डायरेक्ट मतलब जो सप्लाई करने वाला या जवाबदार जो डॉक्टर रहता था उसको फ़ोन करके सब दवाई मुहैया कराया मैंने। और अधिकांश घरों में जब जहाँ जहाँ भी खाने की ज़रूरत पड़ी तो वहाँ पे भोजन पहुँचाने का काम किया और जितना हो सका उतना सेवा किया था। पूरे 2014 में जब पूरे देश में मोदी लहर सुनाई देती थी, अब इस बार विधानसभा चुनाव जो छत्तीसगढ़ में हो रही है, भूपेश सरकार का नाम काफ़ी वर्चस्व बन चुका है। कहीं यशस्वी मुख्यमंत्री कह रहे हैं, कहीं लोकप्रिय मुख्यमंत्री कह रहे हैं। अब क्या भूपेश लहर देखने को मिलेगी कांग्रेस में? बेशक भूपेश के ही चेहरे पे ये जो चुनाव है वो हम लड़ेंगे और उसके चेहरे पर ही पूरी 75 पार इस समय होगा छत्तीसगढ़ में। कांग्रेस के जो विधायक हैं 75 से ज़्यादा आएंगे। एक आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहूँगा, पार्टी आप पर विश्वास करके आपको टिकट देती है दुर्ग शहर से, क्या दुर्ग शहर की परिकल्पना आपने बना कर रखा हुआ है? सुंदर और स्वच्छ दुर्ग, ऐसा मेरा जहाँ तक सिद्धांत है, मानना है कि पहले से कोई बात नहीं करना चाहिए। जी। जब कोई दायित्व मिल जाए तो उस पर लोगों की राय होनी चाहिए। लोगों की राय को समाहित करके हम कैसे अपने दायित्व का निर्वहन बखूबी कर सकें और अपने शहर को कैसे सुंदर बना सकें, उसमें जो विभिन्न प्रकार के अनेक प्रकार के जो जानकार लोग हैं होना चाहिए। पहले से ये कहना कि मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, ये कर दूंगा, ये कर दूंगा, ये मैं अपने हिसाब से उचित नहीं मानता। मैं तो मानता हूँ कि जब दायित्व मिले तो दायित्व का निर्वहन जन भावनाओं के अनुरूप होना ज़्यादा बेहतर होगा, ये मैं मानता हूँ। बीजेपी की सरकार को भी 15 साल लोगों ने देखा, उसके बाद कांग्रेस की सरकार आई, अब फिर से चुनाव है। क्या बड़े मुद्दे लेकर के आप जो हैं लोगों के पास, जनता के पास पहुंचेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो है वो सिर्फ बात करती है, काम नहीं करती है और झूठे वादे करती है, फरेब करती है। कांग्रेस पार्टी काम करने वाली पार्टी है और जो भी उन्होंने घोषणा पत्र में, हमारे पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में किया था, उन सबको निर्वहन किए। जनहित के जितने भी मामले थे सबको कंप्लीट कर दिए हैं, पूरे कर दिए हैं। तो ये हमारे माननीय भूपेश बघेल जी की कांग्रेस सरकार की जो कार्यक्रम हैं, उपलब्धियां हैं, वो उसको लेके जाएंगे। और भारतीय जनता पार्टी जब मोदी जी 2014 में मुख्यमंत्री बने थे और घोषणा किए थे, उसके बाद जब 19 में घोषणा किए थे, एक भी वादा पूरा नहीं किए और सिर्फ घोषणा किए। आज बहुत सारी ऐसे दर्दनाक घटनाएं घटित हो रहे हैं जिसके बारे में मोदी जी ने लोगों को गारंटी दिया था, महिला बचाओ है, मगर आज जैसे मणिपुर जैसी घटनाएं घटित हो रहा है और चुपचाप माननीय मुख्यमंत्री जी देखते रह गए, किसी प्रकार से कोई एक्शन नहीं लिया। ऐसे बहुत सारी घटनाएं हैं। इन सब मुद्दों को लेकर के कांग्रेस पार्टी मैदान में जाएगी और विजयश्री हासिल करेगी। आगे भी और भी चर्चा करेंगे जब कभी आपसे डिबेट में बात होगी या इंटरव्यू में बात होगी। बहरहाल के लिए ये थे RN वर्मा जी, छत्तीसगढ़ राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के उपाध्यक्ष और पूर्व में महापौर रह चुके हैं। काफ़ी सारे विभिन्न पदों का दायित्व निर्वहन किया है। विधानसभा चुनाव के लिए अपनी दावेदारी पेश कर दी। हाल ही में कुछ दिन पहले उन्होंने फॉर्म भी भरा है। अब आने वाला समय बताएगा कि किसकी दावेदारी जो है प्रबल रहती है। बहरहाल वर्मा जी ने अपनी दावेदारी पेश कर दी है और दुर्ग शहर की परिकल्पना के विषय में भी उन्होंने बताया कि कैसा दुर्ग शहर था और कैसी परिस्थिति अभी बनी हुई है और कैसा दुर्ग शहर होना चाहिए। CG न्यूज़ जंक्शन के लिए लोकेश। थैंक यू।